भारतीय सेना ने जूनियर कमीशन ऑफिसर और अदर रैंक की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा, जिसको हम सीई कहते हैं, को फर्स्ट फिल्टर के रूप में अपनाया जा रहा है। पहले चरण में जिन उम्मीदवारों ने इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है इस साल की भर्ती के लिए, उनको ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा सी देनी होगी। सी में जो उम्मीदवार पास होंगे उन्हीं को उनके एरिया के जो AROs हैं एडमिट कार्ड इशू करेंगे और उनको भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती के प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भर्ती का प्रक्रिया पहले जैसे ही रहेगी। भर्ती के दौरान पहले फेज़ में शारीरिक मापदंड चेक किए जाएंगे और जो उम्मीदवार शारीरिक मापदंड पास कर लेते हैं उनका आगे मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। मैं सभी चीज़ों को फेज़ वाइज कवर करूंगा। पहले आते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे। इंडियन आर्मी ने 16 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक इस साल की भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खुला हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीदवार 10वीं के सर्टिफिकेट या आधार के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पारदर्शिता लाने के लिए डिजी लॉकर को भी इंडियन आर्मी की वेबसाइट से जोड़ दिया गया है और अभ्यर्थी या उम्मीदवार चाहें तो उसके थ्रू भी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान, जैसे मैंने पहले कहा, ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। इसकी जिम्मेदारी इंडियन आर्मी ने एडसिल एजुकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को दी है। ऑनलाइन सी की जो फीस है वो 500 रुपये है, लेकिन उम्मीदवार को सिर्फ 250 रुपये देने होंगे क्योंकि इंडियन आर्मी इसका आधा हिस्सा अपने आप वहन कर रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट वो किसी भी प्रमुख बैंक के एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या गूगल पे से कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ही उम्मीदवारों को रोल नंबर अलॉट होगा, जिसके बेसिस पे उनको ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। सामान्य प्रवेश परीक्षा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एडसिल को जिम्मेदारी दी गई है सामान्य प्रवेश परीक्षा कराने के लिए। पूरे भारतवर्ष में 176 स्थानों पर यह ऑनलाइन सी एक साथ कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में 3 शहरों में रायपुर, भिलाई दुर्ग और बिलासपुर में ऑनलाइन सी कराया जाएगा। इन तीनों शहरों में और सब सेंटर्स होंगे जहां पे कैंडिडेट ये ऑनलाइन सी देंगे। कैंडिडेट जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उन्हें ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो किस सेंटर में ऑनलाइन सी देना चाहते हैं, वो उसमें एंटर कर सकते हैं और उसी के हिसाब से उनको वो सेंटर अलॉट किया जाएगा। बदलाव होने के कारण और जिससे कि उम्मीदवारों को कोई परेशानी न हो, इंडियन आर्मी ने अपनी वेबसाइट पर पंजीकरण कैसे करें और ऑनलाइन सी में कैसे एंटर करें, उसको कैसे अटेम्प्ट करें, ये वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। ये वीडियोज़ YouTube पर भी अपलोड करे हुए हैं, जिससे उम्मीदवार इसको देखें और इस प्रक्रिया को डिटेल में समझकर उन्हें कोई तंगी ना हो। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने अलग अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से मॉक ऑनलाइन सी के टेस्ट भी आर्मी की वेबसाइट पर डाले हुए हैं, जिससे कि उम्मीदवारों को मदद हो और वो कंप्यूटर आधारित इस परीक्षा की तैयारी कर सकें। दूसरा चरण जो है वो भर्ती रैली का है। ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा में जो उम्मीदवार उत्तीर्ण होंगे उनको वहाँ के रिस्पेक्टिव AROs रैली के लिए बुलाएंगे। रैली के लिए एडमिट कार्ड उनको भेजे जाएंगे। उस एडमिट कार्ड में लोकेशन, समय और किस जगह रैली होनी है उसके बारे में डिटेल्ड दी जाएंगी। सबसे पहले उसमें शारीरिक मापदंड चेक किए जाएंगे और शारीरिक मापदंड में पास होने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल चेक किया जाएगा। बदलाव है पूरे देश के युवाओं के लिए, इसलिए इंडियन आर्मी ने
एक हेल्प डेस्क स्थापित किया है। उस हेल्प डेस्क में कोई भी उम्मीदवार मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकता है। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी में वो अपने क्वेरीज़ को डाल सकते हैं और उनके पूरे जितने भी ये सांशय हैं, उनकी संख्याएँ हैं, इस इशू में शंकाएँ हैं, उनको उसके द्वारा बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। अभी बात आती है कि इसको प्रोसीजर को या प्रक्रिया को बदली करने के से क्या फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा जो इस प्रक्रिया को करने से होगा कि जो देश की वर्तमान तकनीकी प्रगति है, भारतीय सेना उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगी। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और अदर रैंक में जो तकनीकी शिक्षा है उसमें और बेहतरी होगी। भर्ती रैली में जो आप ऐसे हज़ारों की संख्या में लोग उम्मीदवार आते हुए देखते हैं उसमें कमी होगी और उसकी वजह से उसके लिए जो प्रशासनिक सुविधाएं करने की ज़रूरत पड़ती है उसमें भी कमी आएगी। ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है और उम्मीदवारों को भी आगे देखेंगे कि उनको और आसानी होगी जो भी भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं। अंत में मैं एक बात कहूँगा, जैसे आप सब ने देखा है उम्मीदवारों ने जिन्होंने रजिस्टर करना है या इंडियन आर्मी वेबसाइट में गए हैं उन्होंने देखा होगा कि जो सिस्टम है वो बिल्कुल पारदर्शी है और पूरा ही ऑटोमेटेड है। इसमें मानव हस्तक्षेप बहुत कम हो चुका है। तो अगर कोई भी दलाल जो हैं जो आपको ये सहारा दें कि हम आपकी फ़ौज में भर्ती करा सकते हैं, उनके चंगुल में ना आएँ, क्योंकि वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। भारतीय सेना में जो भर्ती होती है, सिलेक्शन है, वो टोटली निष्पक्ष है, पारदर्शी है और पूरा मेरिट बेस्ड है। इसी बदलाव के साथ एक और चीज़ गई है, जो उम्मीदवार तकनीकी योग्यता वाले हैं, आईटीआई में उन्होंने तकनीकी योग्यता पाई है, डिप्लोमा किया है, उनके लिए भी इस साल से भर्ती प्रक्रिया में बोनस मार्क्स का प्रावधान किया गया है। जो 10वीं पास बच्चे हैं जिन्होंने मैट्रिक की है उनको 20 और 30 मार्क्स का बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। आईटीआई करा है या डिप्लोमा किया उन्होंने उस बेसिस पे, और जो 12वीं पास उम्मीदवार हैं उनको 30 से लेकर 50 मार्क्स तक का बोनस मार्क्स दिया जाएगा। उनके आईटीआई में कितने साल का उन्होंने आईटीआई कोर्स किया और कितने साल का डिप्लोमा किया है। ये पूरा प्रोसीजर था जो बदलाव आया है। इसके अगर मैं और थोड़ी डिटेल में हर प्रोसीजर को समझाने की कोशिश करूं तो मैं इस स्लाइड से समझाऊंगा। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उम्मीदवार करता है इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे, उसको एडमिट कार्ड इश्यू होता है, वो सामान्य प्रवेश परीक्षा देगा अपने दिए हुए स्थानों में, उसको जाके जो सामान्य प्रवेश परीक्षा पास करते हैं उनको वहाँ के एआरओ भर्ती रैली में बुलाएंगे। भर्ती रैली में उनका फिजिकल स्टैंडर्ड और चिकित्सा जांच की जाएगी और उसके बाद ओवरऑल मेरिट बनेगी और उसके बाद जो उम्मीदवार हैं उनको रिस्पेक्टिव एआरओ डिस्पैच करने के लिए, उनकी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए अपने ऑफिस बुलाएंगे और उसके बाद वो उम्मीदवार अग्निवीर बनने के लिए, प्रशिक्षण पाने के लिए जो उनको सेंटर दिए गए हैं, ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे वो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं उसमें तो मैं उनका जवाब देने के लिए कोशिश करूँगा।